हेलो दोस्तों, मैं एसके सोलंकी। कैसे हैं आप? आज हम एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में आपको इतना मजा आएगा। सस्पेंस थ्रिलर इस मूवी में भर भर के बना है और एंडिंग ट्विस्ट आपको चौंका देगा, जिसमें एक नए शहर में ट्रांसफर होकर आया हुआ पुलिस ऑफिसर पृथ्वी एक साधारण सा गुमशुदगी का केस संभालने लगता है। शुरुआत में ये केस आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पृथ्वी खुद ही इस खतरनाक जाल में फंसता चला जाता है। हर सुराग उसे एक ऐसी घटनाओं से जोड़ता है जहां उसकी ही जान नहीं बल्कि उसके परिवार की सुरक्षा भी दांव पर लग जाती है। केस के साथ साथ दबाव बढ़ता जाता है। अनजान दुश्मन, छुपे चेहरे और ऐसे राज जिसके सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है। एक कॉटेज के अंदर लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगती है। कुछ लोगों का कहना था कि वहां पर कोई आत्मा है जो लोगों को मार रही है, और अगर उस कॉटेज से कोई जिंदा बचकर भाग निकलता भी है तो वो कुछ ही दिनों में खुद ही आत्महत्या कर लेता है। अब पृथ्वी समझ नहीं पा रहा था कि लोगों की हत्या के पीछे क्या रहस्य छुपा है, या फिर ये सब कुछ कौन कर रहा है। तो दोस्तों, क्या पृथ्वी इस रहस्य को सुलझा पाएगा या नहीं, यही देखेंगे हम आज की सस्पेंस थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है कंगारू। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही साउथ के नई नई मूवीज देखने को मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत काली घने अंधेरी रात से मैंगलोर में होती है। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं। वो लोग एंथनिक कॉटेज में आते हैं। उस कॉटेज की देखभाल करने वाले गोपाल को बताते हैं कि हमें मंजुनाथ नाम के लड़के ने भेजा है। तो वो गोपाल उन्हें रहने के लिए एक कमरा किराए पर दे देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस आदमी की पत्नी प्रेग्नेंट थी और अब वो दोनों कमरे के अंदर जाकर सो जाते हैं। अब आधी रात हो जाती है और अचानक ही उस वाइफ की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसका पति बेड पर नहीं है, तो वो तुरंत ही टॉर्च लेकर उसे पूरे कॉटेज में ढूंढने लगती है। अब वो उसे कहीं नहीं मिलता, लेकिन जैसे वो कॉटेज के नीचे आती है, अपने सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, उसके पति ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। ये देखकर उस महिला को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो गोपाल कॉटेज में आता है और उस आदमी की लाश को देखता है। फिर वो तुरंत ही अपने बॉस एंथनी को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि यहाँ कॉटेज में एक आदमी की मौत हो गई है, जिस पर कॉटेज का मालिक एंथनी कहता है कि ओ नो, अगर ये बात बाहर फैल गई तो मेरा धंधा बर्बाद हो जाएगा। डर के मारे उसके कॉटेज पर स्टे करने के लिए कोई नहीं आएगा। इसीलिए वो तुरंत ही एक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर अशोक को कॉल करता है और किसी भी तरह से इस मामले को निपटाने के लिए कहता है, ताकि ये मामला बाहर ना जाए और कॉटेज का नाम बदनाम ना हो। लेकिन एंथनी को भी नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी गलती आगे चल के 70 से भी ज्यादा लोगों की जान लेने वाली थी। खैर, अब दोस्तों, इस घटना को 5 साल बीत जाते हैं और अब हम यहाँ पर इंस्पेक्टर पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने के लिए आया होता है। सीनियर ऑफिसर उसे बताते हैं कि देखो पृथ्वी, मैंगलोर में चेन सेंच की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए हम तुम्हारा ट्रांसफर मैंगलोर में कर रहे हैं। अब पृथ्वी इस ट्रांसफर से खुश नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है और फिलहाल वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहता था। लेकिन अब वो अपने सीनियर का ऑर्डर भी टाल नहीं सकता था। वो बाहर आता है, अपनी पत्नी मेघना को कॉल करता है, शाम को उसे जल्दी से घर पर आने के लिए कहता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें मेघना के बारे में बताया जाता है। दरअसल मेघना एक साइकाइट्रिस्ट होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, जान देने की कोशिश करने वाले लोग, इस तरह के पेशेंट को ट्रीटमेंट देती है। उसके एक डॉक्टर फ्रेंड भी है जो अक्सर मेघना के पास ऐसे पेशेंट को रेफर करती रहती है जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, डर रहे हैं, खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेघना उन्हें ट्रीटमेंट देती है। खैर, अब जैसा कि पृथ्वी ने उसे कहा था, मेघना शाम को जल्दी से घर पर वापस आ जाती है। अब यहाँ पर उसे पृथ्वी के ट्रांसफर के बारे में पता चलता है, तो वो भी खुश नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी, जाना तो पड़ेगा ही। और अब पृथ्वी भी अपने माता पिता से कहता है कि वो ट्रांसफर वाली जगह पर जाकर कुछ दिन रहने के बाद अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा तो मेघना को भी बुला लेगा। तो यहाँ पर सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं पृथ्वी मैंगलोर पहुंच जाता है। अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते ही वो सबसे पहले थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों से मिलता है। फिर वो अपनी टीम से कहता है कि हमें चेन स्नैचिंग के केसेस को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी। तो उसी तरह से रात को पुलिस चेक पोस्ट पर अपना काम कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ हम उस एंथनिक कॉटेज को देखते हैं। वहां पर एक कपल आता है। इनका नाम होता है चरण और अर्चना। वो भी यहाँ कॉटेज में आकर गोपाल से कहते हैं कि हमें मंजुनाथ ने भेजा है। तो गोपाल उन्हें भी रहने के लिए एक कमरा दे देता है। अब रात में ये दोनों सो रहे होते हैं, तभी अर्चना की नींद खुलती है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो घबराकर तुरंत ही चरण को जगाती है। वो दोनों ही आवाज का पीछा करते हुए कैंडल लेकर नीचे आते हैं और तभी अंधेरे में उन्हें एक भूत दिखाई देता है। ये देखकर वो दोनों ही डर
जाते हैं, उस कॉटेज से भागने लगते हैं। वो दोनों कॉटेज से बाहर आते हैं, तभी वहां पर पृथ्वी अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग करते हुए आ गया था। अब वो चरण उसे बताता है कि सर, इस कॉटेज के अंदर कोई आत्मा है, हम यहाँ पर रुकने के लिए आए थे, लेकिन अब हमें बहुत डर लग रहा है। फिर कांस्टेबल को साथ लेकर पृथ्वी भी कॉटेज के अंदर जाता है, अंदर क्या है देखने के लिए, लेकिन वहां तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। पृथ्वी बाहर आकर उन दोनों से कहता है कि देखिए, अंदर तो कुछ भी नहीं है, लगता है आप लोगों को कुछ वहम हो गया होगा। लेकिन उन दोनों की तो डर के मारे बुरी तरीके से फट चुकी थी। अब उन्हें इतना घबराया हुआ देखकर पृथ्वी उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो दोनों ही पूरी रात पुलिस स्टेशन में रुकते हैं। अगली सुबह पृथ्वी फिर से उन दोनों को उस कॉटेज में ले आता है। वहां पर काम करने वाले गोपाल से पूछताछ करने पर वो बताता है कि सर, इससे पहले तो बहुत सारे लोग इस कॉटेज में रात बिता चुके हैं, लेकिन उन्हें तो कोई समस्या नहीं हुई, बाकी लोगों की तो एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, अब चरण और अर्चना दोनों ही बहुत घबरा गए थे, इसीलिए वो दोनों ही अपनी ट्रिप कैंसिल करके वापस अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी अपनी पत्नी मेघना को मैंगलोर बुला लेता है। अब रात को वो दोनों कमरे में होते हैं तो पृथ्वी उसे चरण और अर्चना के केस के बारे में बताता है कि वो चरण और अर्चना दोनों ही एंथोनी कॉटेज में भूत देखकर डर गए थे। मैंने वहां पर जाकर अच्छे से छानबीन की, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। जिस पर मेघना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत ये सब कुछ अंधविश्वास है। अब उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन पृथ्वी पुलिस स्टेशन में होता है। तब पृथ्वी से मिलने के लिए बेंगलोर से एक पुलिस वाला आता है। वो पृथ्वी को पुरुषोत्तम नाम के एक आदमी की फोटो दिखाता है और बताता है कि उसकी वाइफ ने कंप्लेंट में बताया है कि पिछले महीने वो दोनों यहां पर आए थे, एंथनी के कॉटेज में रुके थे, लेकिन आधी रात को कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वो दोनों ही रात को ही कॉटेज छोड़कर भाग गए, यानी कि वहां से अपने घर चले गए। पर उसी दिन से पुरुषोत्तम भी कहीं गायब है। अब उसके बाद पृथ्वी भी इंक्वायरी करने के लिए उस एंथनी कॉटेज में जाता है। उस गोपाल को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है। वो गोपाल से पूछताछ करना शुरू करता है कि आखिरकार तुम्हारे गेस्ट हाउस में क्या चल रहा है। थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर गोपाल पृथ्वी को बताता है कि सर, 5 साल पहले एक पति पत्नी का जोड़ा उनके कॉटेज में रहने के लिए आया था, लेकिन आधी रात को उसके आदमी ने कॉटेज के अंदर ही खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, और उस रात के बाद से ही उस आदमी की आत्मा कॉटेज के अंदर मौजूद है और लगता है कि वही हर एक गेस्ट को परेशान कर रही है। अब पृथ्वी को गोपाल की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं होता, तो गोपाल उसे कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप कांस्टेबल अनंत से पूछ सकते हो। तो अनंत भी पृथ्वी से कहता है कि सर, गोपाल ने आपको जो भी कहानी सुनाई है वो सच है। फिर वो पृथ्वी को एंथनी कॉटेज में जितने भी केस हुए थे उनकी फाइल दिखाता है। सब केसेस की लगभग एक जैसी ही कहानी थी। सारे लोग एंथनी कॉटेज में रात बिताने के बाद गायब हो रहे थे। आगे अनंत बताता है कि वो कॉटेज एमएलए के भाई का है, इसलिए इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी अब तक उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और सबको क्लीन चिट मिल गई है। फिर पृथ्वी जल्दी से उस कॉटेज की एंट्री रजिस्टर मंगवाता है। रजिस्टर देखकर गोपाल उसे बताता है कि सर, पुरुषोत्तम भी पिछले महीने कॉटेज में रुका था। गोपाल ने रजिस्टर में उस आदमी का नाम मार्क करके रखा था। गोपाल पृथ्वी को बताता है कि कई सारे लोग रात में ही डर के मारे भाग जाते हैं, तो उस वजह से उनका सामान वहीं पर रह जाता है, इसलिए मैं उनका नाम मार्क करके रखता हूं ताकि अगर वो वापस आए तो उनका सामान दे सकूं। अब उसके बाद पृथ्वी देखता है कि रजिस्टर में कई सारे लोगों के नाम मार्क किए हुए हैं, तो वो रैंडमली कुछ लोगों को कॉल करता है। सामने से उनका कोई फ्रेंड या फिर रिश्तेदार कॉल को पिक करता है और पृथ्वी को बताता है कि उन लोगों ने तो आत्महत्या कर ली है। पृथ्वी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। अब वो कॉटेज में रुकने वाले हर एक गेस्ट के बारे में पता करने के लिए कहता है, तो पता चलता है कि गोपाल ने रजिस्टर में 170 लोगों का नाम मार्क किया था और उनमें से 70 लोगों ने कॉटेज में रुकने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही अपनी जान दे दी थी। तभी यहां पर पृथ्वी को चरण की याद आती है। उस चरण ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, तो पृथ्वी तुरंत ही उस नंबर पर कॉल करता है, तो उसे पता चलता है कि चरण ने भी आत्महत्या कर ली है। अब तो पृथ्वी के सामने बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी हो गई थी। फिर उसे पता चलता है कि 5 साल पहले जिस आदमी ने पहली बार कॉटेज में आत्महत्या की थी उसका नाम था विजय कुमार और उसकी पत्नी का नाम था प्रेमा। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। वो विजय कुमार और उसकी पत्नी प्रेमा और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी के भाई और भाभी थे। ये बात पता चलते ही पृथ्वी तुरंत ही अपने पिता को कॉल करता है, तो तब जाकर उसे सच्चाई पता चलती है। दरअसल पृथ्वी बचपन से अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसलिए आज तक पृथ्वी के घर वालों ने उसे अपने भाई की मौत की सच्चाई नहीं बताई थी कि उसने आत्महत्या की थी। उसे कोई बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, ऐसा उसके घर वालों ने उसे बताया था। लेकिन आज सच्चाई पृथ्वी के सामने थी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने आत्महत्या की है।
ये सच जानने के बाद वो बहुत ही दुखी होकर रोने लगता है। और दोस्तों, इससे भी बहुत बड़ी मजबूरी ये थी कि वो डिपार्टमेंट में किसी को ये बात बता नहीं सकता था, क्योंकि विजय कुमार उसका भाई था। अगर किसी को ये बात पता चल गई तो वो लोग उसे इस केस से हटा देंगे और वो अपने भाई की मौत के पीछे का राज कभी नहीं जान पाएगा। अब इस केस को सुलझाने के लिए वो सीनियर ऑफिसर से बात करके एक टीम तैयार करता है। जितने भी लोग गुजर गए थे तो एक एक करके सभी लोगों के घर जाकर पता करने के लिए कहता है कि आखिरकार उन लोगों ने अपनी जान क्यों दे दी। फिर वो मेघना को भी अपने साथ लेकर चरण के घर पर जाता है तो चरण के पापा उसे बताते हैं कि वो लड़की अर्चना चरण की वाइफ नहीं थी। दरअसल चरण की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। बाहर आकर वो अर्चना को कॉल करता है, उसका एड्रेस ले लेता है और अर्चना के घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन यहाँ मेघना कहती है कि मैं अर्चना के घर पर नहीं आना चाहती है, तो पृथ्वी उसे घर पर भेज देता है और कांस्टेबल अनंत के साथ खुद अर्चना के घर पर पहुंचता है। पर दोस्तों, वहां पर तो कुछ और ही भयानक नजारा देखने को मिलता है। उन्हें एक कमरे में अर्चना की लटकी हुई लाश मिलती है। पृथ्वी से फोन पर बात करने के बाद अर्चना ने अपनी जान दे दी थी। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें उसने अपने और चरण के बारे में सब कुछ लिखा था। वो खुद को चरण की मौत का जिम्मेदार मान रही थी और इसी गिल्ट के चलते उसने अपनी जान दे दी। अब रात में पृथ्वी घर पर आने के बाद मेघना को केस के बारे में सब कुछ जानकारी बता देता है। अब अगले दिन वो लिस्ट की दूसरी लड़की गीता के पास जाता है। गीता से उसके बॉयफ्रेंड गणेश की मौत के बारे में पूछता है तो यहाँ पर गीता उसे अपनी दुख भरी कहानी बताने लगती है। दरअसल गीता एक फिल्म में एक्ट्रेस होती है और वो अपने लवर गणेश के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। अब उन दोनों की शादी तो नहीं हुई थी और वो दोनों अबॉर्शन करना चाहते थे, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिलता जो अबॉर्शन करने के लिए तैयार हो। लेकिन आखिरकार एक दिन गणेश और गीता को मैंगलोर के एक हॉस्पिटल के बारे में पता चलता है जहां पर अबॉर्शन छुपकर किया जाता है। फिर क्या था, वो दोनों मैंगलोर के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये हॉस्पिटल तो पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है। तो ये देखकर वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। वो उस हॉस्पिटल के गेट के सामने खड़े थे तो तभी वहां पर चाय की टपरी चलाने वाला एक आदमी मंजूनाथ उन दोनों के पास आता है। और दोस्तों, ये वही मंजूनाथ है जो कॉटेज में लोगों को भेजता है। मंजूनाथ गणेश से कहता है कि तुम लोग अबॉर्शन करने के लिए आए हो ना? मुझे पता है, झूठ मत बोलना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब गणेश और गीता को कैसे भी करके अबॉर्शन करना था तो वो तैयार हो जाते हैं और मंजूनाथ उन्हें कहता है कि फिलहाल तुम दोनों एंथनी कॉटेज में चले जाओ, वहां पर मेरा नाम बताकर एक रूम ले लो। फिर कल सुबह मैं तुम दोनों को एक हॉस्पिटल ले जाऊंगा, वहां पर तुम्हारे अबॉर्शन का काम हो जाएगा। तो उसी तरह से वो दोनों एंथनी कॉटेज में जाते हैं। गोपाल को बताते हैं कि हमें मंजूनाथ ने भेजा है, तो गोपाल उन्हें रहने के लिए एक कमरा दे देता है। लेकिन दोस्तों, आधी रात को गीता को अचानक ही कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गीता अपने कमरे के बाहर आकर देखती है तो एक भूतनी अंधेरे में बैठकर पियानो बजा रही थी। गीता उस आत्मा को देखकर बहुत ही घबरा जाती है। वो भागकर अपने कमरे में जाती है और गणेश को जगाती है। जो कुछ भी उसने बाहर देखा वो उसे बताती है। अब वो दोनों कमरे के बाहर आते हैं भूतनी को देखने के लिए, लेकिन इस बार तो पियानो के पास कोई भी नहीं था। गणेश कहता है कि देखो, वहां पर तो कुछ भी नहीं है, तुम तो बेवजह ही डर रही हो, चलो सोने चलते हैं। तो वो दोनों ही वापस अपने कमरे में जाने लगते हैं। जैसे ही गीता कमरे के अंदर जाती है, दरवाजा अचानक ही बंद हो जाता है और गणेश तो बाहर ही रह जाता है। अब इस बार वो चुड़ैल उसके सामने आती है। गणेश से कहती है कि मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। अब गणेश बहुत ही घबरा जाता है। अब यहाँ गीता आगे बताती है कि उस रात हम दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, लेकिन उसके बाद से गणेश बहुत डिप्रेशन में चला गया। वो छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा घबराने लगा। एक दिन अचानक उसने मुझे कॉल किया और जल्दी से घर पर आने के लिए कहा। मैं उसके घर पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने देखा उसके घर पर उसकी लाश पड़ी थी, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली थी। अब इस गीता की कहानी सुनने के बाद पृथ्वी घर पर वापस आ जाता है। वो मेघना को यही सब बता रहा होता है, तभी कांस्टेबल अनंत वहां पर आता है अर्चना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर। अब वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद पृथ्वी को बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट में लिखा था कि अर्चना प्रेग्नेंट थी। तो पृथ्वी सोचने लगता है कि शायद अर्चना भी गीता की तरह अबॉर्शन करवाने के लिए बेंगलुरु में आई थी। फिर वो मरने वाली सभी महिलाओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाता है, तो सच में पता चलता है कि मरने वाली सभी महिलाएं प्रेग्नेंट थीं।
तो ये देखकर पृथ्वी समझ जाता है कि सभी महिलाएं अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल में आई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल बंद था और मंजूनाथ ने उन्हें एंथनी कॉटेज में भेजा। तो अब आगे की सच्चाई पता करने के लिए ये लोग मंजूनाथ को पकड़ने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल के पास में जो दुकान थी वो बंद थी। तो फिर ये लोग किसी तरह से मंजूनाथ का घर का पता ढूंढते हैं। उसके घर पर जाते हैं, लेकिन घर का दरवाजा बंद था, एक खिड़की खुली थी। उसके अंदर से देखने पर ये सभी लोग बहुत शौक रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अंदर मंजूनाथ भी रस्सी से लटक रहा था। अब ये देखकर पृथ्वी का दिमाग चकरा जाता है। उसे लग रहा था कि सब लोगों की मौत के पीछे मंजूनाथ होगा, वही सब लोगों को मार रहा होगा। उसे पकड़ने के बाद ये केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो खुद ही मंजूनाथ की मौत हो गई है। अब वो वापस पुलिस स्टेशन जाता है, उस गोपाल को बहुत टॉर्चर करता है। उसे लग रहा था कि गोपाल कुछ छुपा रहा है, लेकिन गोपाल उसे बताता है कि मंजूनाथ को तो कल तक कुछ भी पता नहीं था। कल भी उसने कपल को कॉटेज में भेजा था, लेकिन मैंने मंजूनाथ को फोन करके मना कर दिया कि आज के बाद कॉटेज में किसी भी गेस्ट को मत भेजना, और उसी दिन उन दोनों को दूसरे गेस्ट हाउस भेज दिया गया। अब पृथ्वी उन दोनों के बारे में पता करता है, उन्हें कॉल करके तुरंत ही पुलिस स्टेशन बुलाता है। फिर वो उन दोनों को बचाने के लिए पुलिस की सिक्योरिटी टाइट कर देता है। एक कांस्टेबल को सीसीटीवी कैमरा पर नजर रखने के लिए बिठा देता है और बाकी के पुलिस वालों को पूरी रात सतर्क रहकर उस आत्मा का इंतजार करने के लिए कहता है। अब एक तरफ पृथ्वी पुलिस स्टेशन में उस अरविंद और उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसके खुद के घर में कुछ अजीब सी घटनाएं पेश आती हैं। हम उसकी पत्नी मेघना को देखते हैं। मेघना अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन तभी किसी आहट से उसकी नींद खुलती है। वो बाहर आकर देखती है तो वहां पर कुछ नहीं था। फिर मेघना फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है। वो पानी से अपना चेहरा धोती है और जैसे ही सामने आईने में देखती है तो वहां पर एक आत्मा खड़ी थी। आत्मा को देखते ही मेघना बहुत घबरा जाती है। अब इतने में ही उस आईने पर आत्मा का एक मैसेज लिखा हुआ आता है, क्विट और डाई, यानी कि छोड़ दो या फिर मर जाओ। अब मेघना तुरंत ही पृथ्वी को कॉल करती है और यहाँ आने के लिए कहती है। पृथ्वी भागकर पुलिस स्टेशन से घर पर आता है। वो वॉशरूम में जाता है और देखता है कि मेघना बुरी तरीके से डरी हुई है। मेघना पृथ्वी को उस आत्मा का मैसेज दिखाती है, लेकिन तभी पृथ्वी को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो फिर से भागकर स्टेशन जाता है और देखता है कि उस लड़के अरविंद ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंखें खुलती हैं, यानी कि ये सब कुछ पृथ्वी का एक बुरा सपना था। खैर अब सुबह हो जाती है, लेकिन आत्मा का कोई भी नामो निशान नहीं था। पृथ्वी घर पर आता है और वो मेघना को अपने रात के सपने के बारे में बताता है, और उन दोनों को लग रहा था कि ये सब कुछ झूठ है, आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। इस केस की वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, इसलिए उसे वहम हो गया होगा। अब उसके थोड़ी देर के बाद पृथ्वी जैसे ही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है तो उसे आईने पर वो आत्मा का वही मैसेज दिखाई देता है जो उसने सपने में देखा था। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार सपने वाली घटना हकीकत में कैसे बदल गई। अब वहां से पृथ्वी वापस पुलिस स्टेशन जाता है। उस लड़के अरविंद और उसकी गर्लफ्रेंड को घर पर जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि अरविंद की कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये देखकर स्टेशन का ड्राइवर कुमार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। बाकी के पुलिस वाले गाड़ी को धक्का दे रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक कुमार गाड़ी को फुल स्पीड में आगे बढ़ाता है और गाड़ी उस अरविंद को टक्कर दे देती है, जिस वजह से अरविंद की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब गुस्से में पृथ्वी कुमार के पास आता है तो कुमार तो अजीब ही तरीके से हंसने लगता है, जैसे कि किसी आत्मा ने उसे पजेस कर लिया हो। कुमार की स्माइल बहुत ही क्रीपी होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद पृथ्वी को भी यकीन हो जाता है कि शायद ये सब कुछ उसके भैया की आत्मा ही कर रही है, और आखिरकार वो अपने सीनियर ऑफिसर को सब कुछ सच बता देता है। अब मेघना और पृथ्वी दोनों मिलकर सीनियर ऑफिसर को किसी एग्जॉर्सिज्म करने वाले के बारे में बताते हैं कि वो लोग उसकी मदद ले सकते हैं, तो सीनियर ऑफिसर भी इसके लिए परमिशन दे देते हैं। अब पृथ्वी फादर जोसेफ फर्नांडिस को बुलाता है। वो कॉटेज में आता है और पूरे कॉटेज को अच्छे तरीके से चेक करता है। उसके बाद वो फादर बाहर आता है और सीनियर ऑफिसर को बताता है कि दरअसल इस कॉटेज में कोई भी आत्मा नहीं है, और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब बाकी सब लोग भी अपने अपने घर पर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह मेघना की नींद खुलती है तो वो देखती है कि पृथ्वी घर पर नहीं है। वो पृथ्वी को बार बार कॉल करती है, लेकिन पृथ्वी कोई भी कॉल नहीं उठाता, जिससे कि अब मेघना परेशान हो जाती है। खैर अब थोड़ी देर में पृथ्वी घर पर वापस आता है। वो मेघना को एक शॉकिंग बात बताता है कि मुझे इस केस की पूरी सच्चाई पता चल चुकी है।
दरअसल दोस्तों, आज सुबह ही पृथ्वी को इस केस के रिलेटेड एक क्लू मिला था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पृथ्वी एक पुराने घर में गया था जो असली कातिल का था। उस घर में पृथ्वी को अब तक मारे गए सभी लोगों की पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं। साथ ही वहां पर उसे एक फोटो मिलता है जिसे देखने के बाद इस राज के सारे पत्ते खुल जाते हैं। पृथ्वी समझ जाता है कि इस कत्ल के पीछे असली मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी मेघना है। जी हाँ दोस्तों, वो घर पर आकर मेघना को वही फोटो दिखाता है। उस फोटो को देखकर मेघना हैरान हो जाती है क्योंकि उस फोटो में मेघना अपनी 2 बहनों के साथ थी। ये सब कुछ देखकर मेघना कहती है कि ये सब क्या है, तुम अपनी पत्नी पर शक कर रहे हो? तो यहाँ पर पृथ्वी उसे सब कुछ सबूत के साथ बताता है। दरअसल पृथ्वी अरविंद और उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने वाली रात का सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। तो तभी उसे पता चला कि ड्राइवर कुमार ने जानबूझकर अरविंद की हेडलाइट पूरी रात ऑन रखी थी, जिससे कि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और अगली सुबह गाड़ी चालू करने के बहाने से कुमार ने जानबूझकर अरविंद को टक्कर मारी थी और ऐसा दिखावा किया कि जैसे कि किसी आत्मा का उसके ऊपर कब्जा है। लेकिन दोस्तों, बाद में पृथ्वी ने कुमार को बहुत मारा पीटा, उसे बहुत टॉर्चर किया और सच बताने के लिए कहा। तब कुमार ने पृथ्वी को सच्चाई बता दी थी। दरअसल कुमार ऑनलाइन गेमिंग का बहुत एडिक्टेड हो गया था, जिस वजह से कुमार के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया था और इसी का फायदा उठाकर मेघना ने कुमार को पैसों का लालच दिया और इसके बदले में अरविंद को मारने के लिए कहा था। और उस रात सुबह सुबह घर पर आते ही अरविंद ने सबसे पहले मेघना को ही अपने सपने के बारे में बताया था। तो मेघना ने मौके का फायदा उठाया। वो वॉशरूम में गई और आईने पर उस आत्मा का मैसेज लिखा ताकि जब पृथ्वी उस मैसेज को देखे तो उसे आत्मा पर यकीन हो जाए। उसके बाद मेघना ने किसी तांत्रिक को बुलाने के लिए कहा क्योंकि पैसे देकर आजकल कोई भी भूत निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी ने जानबूझकर तांत्रिक को नहीं बल्कि साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रंजन को, वो भी फादर जोसेफ बनकर बुलाया। और जैसा कि हम पूरी कहानी में देखते आ रहे हैं, केस के दौरान पृथ्वी से बातचीत करके मेघना केस की सारी डिटेल्स ले लेती थी और उसी हिसाब से अब तक वो खुद को बचाते आई थी। लेकिन जब पृथ्वी को मंजुनाथ के बारे में पता चला तो मंजुनाथ को पकड़ने के लिए जा रहा था, तब मेघना ने ही मंजुनाथ को कॉल करके उसे मरने के लिए धमकी दिए ताकि उसकी सच्चाई सामने ना आ सके। अब यहाँ पर पृथ्वी मेघना को सच्चाई बता रहा था, तभी डॉक्टर रंजन भी वहां पर आ जाता है। तो अपनी सच्चाई पता चलते हुए देखकर मेघना गुस्सा हो जाती है। वो पृथ्वी को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो पृथ्वी खुद को बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान मेघना को धक्का लगता है और वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर रंजन मेघना को हिप्नोटाइज करते हैं और उससे कुछ सवाल पूछकर सारी सच्चाई जान लेते हैं। फिर वो बाहर आकर पृथ्वी को मेघना की सारी कहानी बताते हैं। दरअसल दोस्तों, मेघना पैदा होने से पहले ही मेघना की कई सारी बहनें थीं, लेकिन मेघना के पिता को तो सिर्फ बेटा चाहिए था। लेकिन कई सारी लड़कियों के बाद फिर से मेघना पैदा हुई तो उसके बाप ने मेघना का मुंह भी नहीं देखा। सिर्फ बेटियों को ही जन्म देने की वजह से मेघना का पिता मेघना की मां को बहुत मारता था और सबसे ज्यादा मेघना से ही नफरत करता था। अब जैसे जैसे मेघना की उम्र बड़ी हो रही थी, वो ये सब कुछ देख रही थी, अपने बुरे से बुरे हालात को समझ रही थी। और एक दिन जब उसका पिता उसकी मां को मार पीट रहा था, तब मेघना ने हथियार उठाया और अपने ही बाप को मार डाला। वो उसका पहला क्राइम था, लेकिन मेघना की मां ने वो जुर्म खुद कबूल कर लिया और अपनी बेटी मेघना को बचा लिया। वो खुद जेल चली गई, लेकिन उसने अपने बाकी बेटियों को एक साथ मिलकर मेघना को पढ़ाने के लिए कहा। तो उसकी बहनें मेघना का ख्याल रखती थीं। उन्होंने उसे पढ़ लिख कर बड़ा किया। मेघना जब कॉलेज में थी तो पृथ्वी से उसकी मुलाकात हुई। पृथ्वी और मेघना को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। उनकी लाइफ बहुत ही खुशहाल तरीके से बीत रही थी और मेघना अपने दर्द भरे पास्ट को भूल चुकी थी। लेकिन एक दिन पृथ्वी के भाई विजय कुमार ने मेघना को कॉल किया। उसकी पत्नी प्रेमा प्रेग्नेंट थी, लेकिन विजय कुमार ने इल्लीगली बच्चे का जेंडर पता करवा लिया था और उसे पता चल गया था कि बेटी होने वाली है। अब उसकी ऑलरेडी एक बेटी थी तो वो नहीं चाहता था कि फिर से एक बेटी हो, इसीलिए वो अबॉर्शन करना चाहता था। लेकिन उसे अबॉर्शन करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था, इसलिए वो फोन करके मेघना को सब कुछ बता देता है और उसे अबॉर्शन करने के लिए हेल्प मांगता है। अब यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद मेघना के बचपन का सारा ट्रॉमा फिर से उसे याद आता है। अब मेघना एक अच्छी डॉक्टर होती है, इसीलिए वो अबॉर्शन करने के लिए साफ साफ मना कर देती है। लेकिन विजय कुमार उसे बार बार कॉल करके टॉर्चर करने लगता है और आखिरकार विजय को पता चल जाता है कि सृष्टि हॉस्पिटल में उसका काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि विजय कुमार की पत्नी प्रेमा वो अबॉर्शन नहीं करना चाहती थी, उसे वो बच्चा चाहिए था।
तो प्रेमा मेघना को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है। जिसके बाद मेघना प्रेमा से पूछती है कि बताओ, तुम्हें तुम्हारा पति चाहिए या फिर बच्चा? तो उसी आवेश में आकर प्रेमा भी यही कहती है, मुझे अपना बच्चा चाहिए। तो फिर उसी दिन के बाद से प्रेमा और मेघना दोनों ने मिलकर विजय कुमार को मारने का प्लान बनाती हैं। और प्लान के मुताबिक अबॉर्शन से पहले वाली रात में प्रेमा उसे एंथनी कॉटेज में ले जाती है। अब रात में विजय कुमार जब सो रहा था तो मेघना ने विजय कुमार को दवाइयां खिलाकर पहले ही बेहोश कर दिया था। फिर प्रेमा के साथ मिलकर मेघना ने उसे रस्सी से लटका दिया, जिस वजह से विजय कुमार की मौत हो गई। और उसकी पत्नी प्रेमा ने पृथ्वी के माँ बाप से झूठी कहानी बताई कि उसके पेट में लड़की है। ये बात जानने के बाद विजय कुमार बहुत परेशान हो गया था। वो अबॉर्शन करना चाहता था, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं था। इसीलिए विजय कुमार ने टेंशन और डिप्रेशन में आकर खुद को मार डाला। और इसीलिए दोस्तों, पृथ्वी के घर वालों ने भी हर किसी से विजय कुमार की मौत की बात छुपाई थी। लेकिन अब उसके कुछ दिन बाद प्रेमा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उसने अपने पति को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था। और उसी के बारे में सोच सोचकर गिल्ट के चलते हुए प्रेमा भी अपनी जान दे देती है। अब इस घटना से तो मेघना की बीमारी और बढ़ जाती है। वो फैसला करती है कि जो भी लोग अपने बच्चों को मारने की कोशिश करेंगे वो उन्हें मार डालेगी। अब जैसा कि हमें पता है, मेघना के एक डॉक्टर फ्रेंड है प्रियंका। डॉक्टर प्रियंका के पास जो भी कपल अबॉर्शन करने के लिए आता था, प्रियंका उसे काउंसलिंग के लिए मेघना के पास भेज देती थी। और फिर मेघना उन्हें एल एसिडिक ड्रग्स वाली टैबलेट्स दे देती थी, जिससे कि उन्हें पैनिक अटैक्स आने लगते थे। और फिर उन्हें कॉल करके सृष्टि हॉस्पिटल में अबॉर्शन हो जाएगा ऐसी इन्फॉर्मेशन देती थी। जिसके बाद वो लोग सृष्टि हॉस्पिटल के पास जाते थे और फिर वो मंजूनाथ की हेल्प से उन्हें एंथनी कॉटेज में भेज देती थी। वहां पर वो गोपाल मंजूनाथ के नाम पर उन्हें कमरा दे देता था। और उस कॉटेज में काम करने वाली नीलम नाम की लड़की भूत बनकर उन्हें डराया करती थी। फिर LSD टैबलेट्स और डरावनी भूतनी की वजह से उन लोगों को पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते थे। फिर ऐसे लोग आत्महत्या तो कर लेते थे या फिर पागल होकर घर छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सवाल आ गया होगा कि उस नीलम, मंजूनाथ, गोपाल, इन सब ने मेघना की मदद क्यों की? दरअसल दोस्तों, मेघना ने इन तीनों का ब्रेन वॉश कर दिया था और वो उन्हें समझाने में कामयाब हो गई थी कि जो लोग पेट में पल रहे बच्चे को मारते हैं वो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें मारना ही सही होगा। और दरअसल दोस्तों, नीलम और कोई नहीं बल्कि मेघना की बड़ी बहन थी। अब यहाँ पर पृथ्वी को अपनी पत्नी मेघना के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वो मेघना को संभालने के लिए घर के अंदर जाता है, लेकिन देखता है कि मेघना ने तो आत्महत्या कर ली है। उसने वहां पास में एक नोट भी छोड़ा था। असल में थोड़ी देर पहले जब मेघना बेहोश होकर गिरी थी, तब उसके पेट पर बुरी तरीके से चोट लग गई थी और उसी वजह से मेघना के पेट में पल रहा बच्चा मर चुका था। मेघना इस बात से बहुत दुखी हुई। उसे इस बात का एहसास होते ही अब वो इस दुनिया में नहीं जिएगी, ऐसा उसने फैसला कर दिया। उसने नोट लिखा कि कोख में पल रहे बच्चों को बचाने के लिए मैंने न जाने कितने लोगों का कत्ल किया है, लेकिन लास्ट में मैं अपने बच्चों को ही बचा नहीं पाई, इसलिए मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब ये नोट पढ़कर पृथ्वी बहुत दुखी हो जाता है और वो मेघना को गले लगाकर रोने लगता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अब आपको इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल ऑसम स्मार्टी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करें।